सो चूजन वन एंड धर्मा 144, जैसे मुझे गाइडेंस हुई है आज इस वीडियो की, वैसे ही मैं इसको क्रिएट कर रही हूँ। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को दूसरों तक फॉरवर्ड कीजिए, एटलीस्ट चूजन वन तक फॉरवर्ड कीजिए, या जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो इनलाइटनमेंट के रास्ते पर हैं, जो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हैं, एंड जो अपने आप को 144 में काउंट करते हैं। सी 144 में सिर्फ हमें खुद को काउंट ही नहीं करना है, हमें उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है, क्योंकि आप 144 की काउंटिंग में तभी आ पाएंगे जब आप अपना सोल पर्पस भी करेंगे, जब आप जिस पर्पस के लिए आए हैं उसको सर्व भी करेंगे। तो जैसे कि मैंने 3 हफ्ते पहले एक मैसेज डाला था कम्युनिटी में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा मैंने कम्युनिटी में एक मैसेज डाला था, जिसका प्रभाव आपने ठीक 3 हफ्ते बाद देखा। एंड इसी से रिलेटेड आपने एक न्यूज़ भी देखी होगी, श्री जगन्नाथ टेम्पल से जो उनका ध्वज है उसको लेके जो एक पंछी वहाँ से उड़े, तो कहीं ना कहीं ये प्रिडिक्शंस जो पहले भी थी कि ऐसा होगा, और ये ऐसा होता आया है, क्योंकि धर्म और अधर्म के बीच में ये जो लड़ाई है, आप यहाँ कह सकते हैं कि बैलेंस है, जो प्रकृति है वो अपना बैलेंस अनंत काल से करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एंजल नंबर 144 अगर आपको दिखता है, यस यू आर चॉजन वन, यस यू आर इन द वे ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या आपकी एनलाइटनमेंट अगर हो रही है तो उसका कुछ पर्पस है। अब जैसे आप समझिए इस श्लोक को, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब भी अधर्म होता है, या जितने भी सत्पुरुष हैं उनको यहाँ पर उनका पर्पस सर्व करने नहीं दिया जाता है, या जो सत्पुरुष हैं उनके ऊपर किसी तरह का अन्याय होता है, और जब जब अधर्म बढ़ता है तब वो धर्म की स्थापना करने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। और ये बिल्कुल सत्य है, और ये अनंत काल से सत्य है, और अनंत काल से सत्य रहेगा। जैसा कि ये श्लोक जो है श्री भगवत गीता के अध्याय 4 का 7वां श्लोक है। जब हम नंबर 4 की बात करते हैं, नंबर 4 आप लोगों को भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में नंबर 4, 444 या 4 से रिलेटेड नंबर जो है वो बार बार दिखता होगा, जो हमें ये दिखाता है कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है इन द ह्यूमन फॉर्म एंड यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आप एंजल्स और डिवाइन की प्रोटेक्शन में हैं, आप किसी पर्पस के साथ हैं यहाँ पर, आपको स्टेबिलिटी दी जा रही है, आपको सिक्योरिटी दी जा रही है, आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी जा रही है। और यही नंबर 4 हमें बताता है डिवाइन प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। और यही जो है हमें, जो मैंने अभी आपको श्लोक बताया है, वो हमें यही बताता है कि कैसे धर्म की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करने के लिए कुछ बींग्स जो हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस धरा पर उतरी थी। उसमें से आप में से काफ़ी लोग चोजन वन थे, क्रिस्टलिन, क्रिस्टल चाइल्ड, इंडिगो चाइल्ड, या स्टार चाइल्ड, स्टार से चाइल्ड आप हो सकते हैं, या जिस भी पर्पस के साथ आप यहाँ आए हैं, आपको उसे सर्व करना है। अब जितने भी हाई लेवल स्पिरिचुअल बींग्स हैं उन्हें हम रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन एसेंस कहते हैं, वो साक्षात डिवाइन एसेंस को कैरी करते हैं। लेकिन जब हम ट्विन फ्लेम्स की बात करते हैं, या जो छोटे लो लेवल पर थोड़ा स्पिरिचुअल बींग्स जो अपना पर्पस सर्व कर रहे हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो जीव आत्माओं के बीच में रहकर एक नॉर्मल बीइंग की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह रहकर अपना पर्पस सर्व कर रहे हैं, वो उन डिवाइन एसेंस, उन स्पिरिचुअल बीइंग एसेंस की शाखाएं हैं। मतलब अगर आप चूजन वन हैं, अगर आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, तो आप चोजन वन हैं, एंड आप जो हैं उन डिवाइन एसेंस की शाखा है, आप उनकी शाखाएं हैं, आप उनकी लड़ियां हैं, और आप इसे एक के बाद एक जोड़ते हैं और अपना डिवाइन पर्पस सर्व करते हैं। आप नॉर्मल जीवात्माओं के बीच में रहकर अपनी अपनी डिवाइन पावर के हिसाब से उन्हें हीलिंग देते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन करते हैं, उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प करते हैं, उन्हें एनलाइटन होने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर अब आप जैसे देख रहे हैं कि जो दुनिया के हालात जैसे चल रहे हैं, या जो सडनली प्लानिटरी चेंजेस भी चल रही हैं, तो उसमें आप
को अपना जो पर्पस है वो सर्व करना है। ये आप कई सालों से करते भी आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आप में से कुछ सोल्स जो हैं वो इस धरा पर उतरी हैं अपने पर्पस के साथ, क्योंकि एक सोल का उतरना और खुद को हील करके अपने पर्पस के साथ चाहे जुड़े या वो सिर्फ अपनी ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करे, अपने आप को हील कर ले, तो वो अपनी ही हायर फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन से अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास की नेचर को हील करते हैं। अब आप जैसे देख रहे हैं कि जो भारत है वे लाइट हाउस का काम कर रहा है। राइट नाउ इंडिया में सबसे ज़्यादा अवेकन सोल्स हैं, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर इंडिया में जीवात्माएं जा रही हैं। और जो भारत है उसको पीक पे अब हम मान सकते हैं कि भारत जो है वो धर्म की स्थापना के लिए पीक पर है। भारत को लाइट हाउस बनाया गया है एंड आप सब इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। आप में से जो स्पिरिचुअल बीइंग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं या अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई रखने की कोशिश करते हैं, या अगर आपको लगता है कि सडनली आपकी फ्रिक्वेंसी लो भी होती है, तो वो आप कलेक्टिव की वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन भी कई बार पिक करते हैं, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे सोसाइटी में एंगर बढ़ रहा है, सोसाइटी में जो है जेलस बढ़ रहा है, हेट, एंगर, जेलस, द्वेष, ईगो, और ये जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी अभी बढ़ रही है और एक दूसरे के साथ टकरार जो बढ़ रही है, उसे आप अपनी वाइब्रेशन से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डिवाइन लाइट। सो आप में से जितने भी चोजन बीइंग है, नो डाउट कुछ आप में से अभी नई स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आए हैं, अभी हो सकता है आपकी फ्रिक्वेंसी लो हो, लेकिन आपको अपने आप को कभी भी लो नहीं समझना है। आपको सबसे पहले ये एक्सेप्टेंस में आना है कि यस, यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग इन ह्यूमन फॉर्म, और आप यहाँ जिस पर्पस के साथ आए हैं आपको वो पर्पस सर्व करना है। आप में से कुछ चोजन बीइंग्स जो है वो ऑलरेडी अपना सोल पर्पस कर रहे हैं। कुछ चोजन बीइंग या स्पिरिचुअल सोल जो इस तरह पर उतरी थी, वो उस राह पर है कि वो आगे चल के अपना पर्पस सर्व करेंगे। और कुछ ऐसी सोल्स होती है जो भटक जाती हैं, जो सिर्फ अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के पीछे चेजिंग में लगे रहते हैं और अपने पर्पस के साथ जुड़ते नहीं हैं, और जिनको ये नहीं समझ आता है कि वो एक नॉर्मल बीइंग नहीं है, उनकी हायर सेल्फ जो है वो डिवाइन के साथ कनेक्टेड है एंड वो यहाँ पर किसी पर्पस के साथ हैं, वो राह भटक जाते हैं। आप में से जितने भी लोग जिनको पता है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है या वो ट्विन फ्लेम्स है, आपको अपनी वाइब्रेशन को रेज करना है और मदर अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करने में हेल्प करनी है, लोगों को पॉजिटिव वाइब सेंड करनी है, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। सो आप में से कुछ जीव आत्माएं जो हैं ऑलरेडी अपना पर्पस सर्व कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल पर आप देख सकते हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। आपको उनके चेहरे पे एक अलग तेज दिखेगा, उनके पर्पस के पीछे एक डिवाइन पर्पस दिखेगा। ये नॉर्मल सोल्स नहीं है, आप भी ऐसी सोल्स हैं, आप भी इन्हीं पर्पस के साथ इस धरा पर उतरे थे, लेकिन आप में से कुछ सोल्स जो थी वो भटक गई या उन्हें वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया कि वो राइट टाइम पे अपने पर्पस के साथ जुड़ नहीं पाए। लेकिन देरी नहीं होती है, यहाँ पर अभी भी आप अपने आप को अगर हील करते हैं, या जितनी भी हील्ड सोल्स हैं उन्होंने अपने आप को हील किया है, वो अपनी हील करके खुद को सिर्फ उसी से हाई वाइब्रेशन में आके इस धरा पर पॉजिटिव वाइब्रेशन को रेज कर सकते हैं। तो अगर आप चोजन वन हैं और अगर आप मानते हैं कि आप 11144 उसके काउंटिंग में आते हैं, तो यस आप डिजर्व करते हैं। एंड आपको हार नहीं माननी है। जो सोल्स जिनको लगता है कि वो अपने पर्पस के साथ जुड़ नहीं पाए राइट टाइम पे, या उनका एज इतना हो गया है, नो, स्टिल इफ यू आर मेडिटेटिंग रेगुलरली, अगर आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड हैं, आपकी प्रेजेंस ही इतनी काफ़ी है, आपकी प्रेजेंस, आपकी रोशनी, आपकी डिवाइन लाइट ही इतनी काफ़ी है, उसे आपको हाई वाइब्रेशन में रखना है, पॉजिटिव रहना है, और आपकी लाइट से ही जो है मदर अर्थ जो है वो हील होंगी। आप लोग घबराते हैं कि 70-80 वर्ष की आयु के लिए आपको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया या मेरा पर्पस वेस्ट हो गया। 70-80 वर्ष की आयु को आप एक बहुत लंबा समय मान के चलते हैं, लेकिन नियति के लिए 70-80 वर्ष की जो आयु आयु है, जिसे आप पहाड़ मानते हैं, उनके लिए ये राई के समान भी नहीं है। तो आपका पर्पस कंटिन्यू रहता है जब तक आप अपना पर्पस सर्व नहीं करते हैं, चाहे आपको नेक्स्ट लाइफ टाइम में आना पड़ता है, आप अपना पर्पस सर्व करके ज़रूर जाते हैं। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है और अपनी वाइब्रेशन को रेज करना है। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं अपना 3D में पर्पस सर्व नहीं कर पाया है ना, या नहीं कर पाई, बिकॉज आप में से काफ़ी लोगों को
आप में से काफ़ी लोगों ने कभी अपना एस्ट्रोलॉजी चार्ट अगर दिखाया भी होगा तो आपको कई बार एस्ट्रोलॉजर्स ने या किसी स्पिरिचुअल बीइंग ने बोला होगा कि आप ये डिजर्व करते थे, या आप अगर राइट टाइम पे आपने राइट गाइडेंस ली होती तो आप जज होते, आप एक अच्छे पॉलिटिशियन होते, या आप एक अच्छे आर्मी ऑफिसर होते, या आप एक हाई लेवल पर बैठे होते, आप इसको कम्युनिटी को सर्व कर रहे होते, आप सोसाइटी को सर्व कर रहे होते, अपना पर्पस कर रहे होते। सो आप आए इन्हीं रीजंस की वजह से थे, इन्हीं पर्पस के साथ आप आए थे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। बट वो कहीं ना कहीं अगर मिस भी हो जाता है दैट्स फाइन, लेकिन एक बार आप अपने आप को हील कर लेते हैं तो आप अपना पर्पस जो है उसे सर्व करके जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला है कि 70 to 80 वर्ष की आयु आपके लिए पहाड़ हो सकती है, लेकिन नियति के लिए ये एक राई के समान भी नहीं है, एक क्षण के समान भी नहीं है। ये कॉन्टिन्यूटी चलती रहती है, और जब तक आप अपना पर्पस सर्व नहीं करते हैं आप खुद ही अपने रास्ते से नहीं हटते हैं। आपको सिर्फ राइट ट्रैक पे आने की ज़रूरत होती है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत होती है, और हाई वाइब्रेशन में आने की ज़रूरत होती है। सो जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग्स ट्विन फ्लेम्स हैं, मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आपको इतने साल हो गए वीडियोस को सुनते हुए, समझते हुए, और अभी तक भी अगर आप डाउट में हैं और अभी भी आपने पर्पस के साथ नहीं जुड़े हैं, खुद को हील नहीं किया है, यू आर जस्ट इन द वेटिंग पीरियड, या यू आर जस्ट चेजिंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट, देन आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इंडिविजुअली भी अपनी सोल को रेज कर सकते हैं, चाहे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो, लेकिन आपकी सोल की अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी है, एक इंडिविजुअलिटी है। और आप राइट नाउ एक अलग सोल की तरह जो अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर, उसे करिए। और अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो अपना काम शुरू कीजिए। और जैसे आप अपनी फ्रिक्वेंसी को रेज करते हैं, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को भी अपने साथ हायर डायमेंशंस में ज्वाइन करते हैं। सो अपने पर्पस के साथ ज़रूर जुड़िए। जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग ट्विन फ्लेम चोजन वंस हैं, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। क्योंकि आने वाले समय, आने वाले 3-4 साल तक ऑन एंड ऑफ ये सब सिचुएशंस चलेंगी, बट यू कैन चेंज द वाइब्रेशंस। आप इन लोअर फ्रिक्वेंसी को हायर वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यू ऑल आर चोजन वन। So guys, take care of yourself. Thank you so much. Bye.